जय भीम साथियों, मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम। आज हम लोग एडवोकेट रजनी सोलंकी जी के आवास पर हैं और ये जो 16 जून को एक सरकार का आदेश पारित हुआ है कि प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों को मर्ज किया जाए, तो यहाँ पर एक चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पर उनकी सासू माँ भी हैं। अब हम उनसे उनका अनुभव पूछते हैं कि उनके इस विषय में क्या विचार हैं और उनके क्या अनुभव हैं। जी माता जी, आप बताइए, ये जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, तो आपके तो बच्चे पढ़ लिख गए, हाँ, है ना। अब आगे के बच्चों का क्या होगा? ये तो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ बेटा कि ये बच्चे गरीब के उस लायक नहीं है भाई। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, बुद्धि हो जाएगी तो करके खा लेंगे, समझे। अगर उनके हाथ से छीना जा रहा है, सब कुछ ये बंद होना चाह रहा है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? आपकी भैंस चराएंगे कि तुम्हारी कोनिया गोड़ेंगे कि तुम्हारे घर में चोरी करेंगे? ये बच्चे गरीब के क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये बच्चे क्या करेंगे भाई, पेट के लिए तो कुछ भी करेंगे, वो अरे अपराध पेट भी के लिए करेंगे। तुम्हारा खेत काटेंगे, तुम्हारे घर में चोरी करेंगे, सभी नजर उल्टी सीधी डालेंगे। फिर तुम उनको जेल में डालोगे। फिर जेल में डालोगे तो उसका न्याय कौन करेगा? कौन करेगा भाई? तुम ही उन पर अत्याचार करोगे। तुम ही जो है, जब तुम अत्याचार करोगे, हमारा हक छीनोगे, तो क्या अपने बुजुर्गों को हम खिलाएंगे? क्या हम खाएंगे? क्या आगे परवाह? भाई आपके कितने बच्चे थे? मेरे बच्चे थे 4 थे जो मर गए। आपने सभी को पढ़ाया? सभी को पढ़ाया। हाँ, गांव में पढ़ाया? सबको गांव में पढ़ाया। और तो वो तो सारे सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। हाँ, सब पढ़े हुए और हैं। सब ऑफिसर बने, नौकरी हाँ, में लगे। मैं वैल की रहने वाली हूँ, जहाँ पे राजा थे, महाराजा। कॉलेज बने, हाँ आज भी बना है। वैल का कॉलेज आज भी है, राजा का। वहाँ के सब बड़े बड़े अफसर निकले हुए हैं। लेकिन सरकारी विद्यालयों से। सरकारी विद्यालय अब हो गया, पहले राजा का था। अच्छा अच्छा। पहले राजा का था और अब तो सरकारी हो गया, संविधान के बाद। हाँ हाँ। तो अब मेरे तो बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे चाचा भतीजे सब पढ़े लिखे हुए। जी भाई, हमारे पास में शिक्षा के अलावा क्या है भाई? कोई जमीन तो है नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, मिल कारखाने नहीं है, कोई बाग बगीचे नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। तो ये शिक्षा की वजह से हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं और उसको भी मर्ज किया जा रहा है या बंद किया जा रहा है। अभी मेरे तो बच्चे पढ़ गए, अब ये मेरे पोती पोता है, आगे की पीढ़ी गरीब गुनी सबकी है। तो ये क्या खाएंगे? क्या करके खाएंगे? जब स्कूल में कुछ जानेंगे नहीं, कुछ उनके दिमाग में नहीं आएंगे, तो चोरी भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, तो मारे जाएंगे, जेल में जाएंगे। साहब कौन जिम्मेदार है? आपके बेटे लंदन में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, बम्बई में पढ़ते हैं, पैसे वाले हैं। आज मेरे गरीब के बच्चे को तुम्हारे में गन्ना तोड़ेगा, मारोगे तुम। सुनो भाई, मारोगे तुम तो हमारा मौका आ गया तो हम क्या करेंगे? जो भी कर पाएंगे वो करेंगे। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, हमारा सब छीन लोगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सही बात है। जब हमारा छीन लोगे तो हम क्या करेंगे? सब देखिए कितना दर्द है। एक कम से कम माता जी की एज 95 वर्ष होगी, तो ये बता रही हैं कि इतने इनके अनुभव, इतनी एज के जो अनुभव हैं, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली ये बात बता रही हैं कि जब हमारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो वो अपराध करेंगे, है ना। हाँ? चोरी करेंगे पेट के लिए, फिर आप उन्हें मारोगे, मार के मार डालोगे, हैं। हमारी कोई पैरवी करने वाला नहीं होगा, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होंगे, क्या करेंगे? तो ये जो मंशा है सरकार की, वो सरकार ये बहुत ही दूषित है मंशा है और हम सभी लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो साथियों, मिलते हैं फिर अगली किसी परिचर्चा पे। आपसे फिर मुखातिब होंगे। मैं 70-75 की हो गई हूँ। आज मेरे बच्चे निकल गए, बच्चों के बच्चे क्या करेंगे? क्या खाएंगे? चोरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तब मारोगे पीटोगे, फिर आगे बढ़ेगे, रार बढ़ेगे तो क्या होगा? जी बिल्कुल सही बात है। रार बढ़ेगे तो क्या होगा? चलिए साथियों, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। मेरी जय भीम साथियों।